हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिक है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर यूनेस्को भारतीय अफ्रीकी हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कहां पर? ग्रेटर नोएडा। कहां पर उद्घाटन किया है इसका? ग्रेटर नोएडा में योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन आपका किया हुआ है। महत्वपूर्ण आपका बनता है। और कितने अफ्रीकी देश थे इसमें? 22 अफ्रीकी देशों ने भी इसमें क्या लिया था? भाग लिया हुआ था। इसलिए क्या बन जाता? महत्वपूर्ण बन जाता है। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में क्या है आपका? पैरा बैडमिंटन। क्या? पैरा बैडमिंटन अकादमी। अकादमी अकादमी कहाँ पर है? तो ये निकल कर आती है लखनऊ में। और अगर हम बात करते हैं बनारस, ये क्या है? एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी। क्या है? एससीओ की संघीय सहयोग कॉरपोरेशन की सांस्कृतिक कैपिटल निकल कर आती है कौन सी? वाराणसी। तो ये क्या रहते हैं? थोड़े महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, वैसे इसके अंतर्गत ज़्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अब अगला प्रश्न आपका क्या निकल कर आता है? ये है अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने 72वीं इंटर सर्विस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 जीती है? हाल ही में किसने इंटर सर्विस चैंपियनशिप वॉलीबॉल 2022 जीती है? तो वो किसने जीती है? आर्मी रेड ने। किसने जीती है? आर्मी रेड ने। अब ये कितनी टीम थी? तो ये थी आपकी 4 टीम। अब 4 टीम कौन थी? एक आर्मी रेड थी, एक आर्मी ग्रीन थी, एक भारतीय नौसेना थी और भारतीय एयरफोर्स थी। ये 4 थी। और इसका जो फाइनल मैच था, कौन सा? फाइनल कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका आगरा। कहाँ पर हुआ था फाइनल? तो फाइनल हुआ था आगरा। और विजेता कौन रही? तो ये तो रही विजेता। और रनर कौन रही है? तो आपका जो आर्मी ग्रीन है ये रही है यहाँ पर रनर। किससे संबंधित थी प्रतियोगिता? तो प्रतियोगिता संबंधित थी आपकी वॉलीबॉल से। वॉलीबॉल से प्रतियोगिता संबंधित थी। तो ये बन रहा था थोड़ा आपका महत्वपूर्ण। ठीक है, अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? उस पर अगले प्रश्न पर जाने से पहले, वैसे हम चल ही रहे हैं, अगले प्रश्न पर ही चल रहे हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो किसने किया है आपका? तमिलनाडु ने। किसने घोषित किया है? तमिलनाडु ने आपका जैव विविधता विरासत स्थल हाल ही में घोषित किया है। और इंडिया में अगर हम जैव विरासत स्थल, और अच्छा ये जो बना है ये कौन से नंबर का बना है? 35वें नंबर की। अगर इंडिया में विरासत स्थल, किसकी? विरासत स्थल की हम बात करते हैं तो विरासत स्थल कितने आते हैं इंडिया में निकलकर? 35 विरासत स्थल हुए हैं। और ये कहाँ का है? तमिलनाडु में है। अगर हम अमूर्त, क्या? अमूर्त धरोहर की बात करते हैं तो कितनी आती हैं? 14। रामसर साइट्स की हम बात करते हैं, किसकी? रामसर साइट। रामसर साइट की अगर हम बात करते हैं तो कितनी हो गई हैं वो? 75। और शास्त्रीय नृत्य, क्या? शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो शास्त्रीय नृत्य आपके हो गए हैं कितने? 8। और शास्त्रीय भाषा की अगर हम बात करते हैं, कितनी? शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा कितनी है आपकी? 6 है शास्त्रीय भाषा। ये आपके किससे संबंधित है? जो नंबरिंग से हमने कुछ स्टेटिक्स देखे थे वो सारे के सारे हमने क्या किए हैं? कवर अप किए हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी क्या है? कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारमेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी निकल कर आती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में आपकी स्थित है। किसे समर्पित की है? राष्ट्र को समर्पित की है। और इसमें 150 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई जाएंगी। इसके माध्यम से ये कितना? 600 मेगावाट की क्या करेगी? विद्युत उत्पादन करेगी। क्या करेगी? विद्युत उत्पादन करेगी। और कौन सी परियोजना है? तो ये निकल कर आती कौन सी? कारमेंग परियोजना। अगर कारमेंग की 2 सहायक नदी की हम बात करें तो जो हमारी कारमेंग नदी की सहायक नदी की हम बात करें, 2 निकल कर आती हैं। एक आती है
बिंचौरा, और एक और आती है टेवा। ये दो क्या है, इसकी सहायक नदियां निकलकर आ जाती हैं। और जो आपकी ये वाली जो नदी है, ये भी किसकी सहायक नदी है, तो ये निकलकर आती है ब्रह्मपुत्र की। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी निकलकर आती है। ये भी किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपकी हो जाती है। तो ये क्या बनता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर नदी से संबंधित देखें, आपको पता होगा दुनिया का सबसे ऊंचा एक पुल है जिसका नाम है गोल्डन जॉइंट। वो कहाँ है? चेनाब नदी पर। कौन सा? दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जिसका नाम है गोल्डन जॉइंट। गोल्डन जॉइंट ये कहाँ है? तो ये चेनाब नदी पर। कहाँ पर? चेनाब नदी पर आपका आता है निकलकर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा गोल्डन जॉइंट निकलकर आता है। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। अच्छा, अगले प्रश्न पर जाने से पहले एक प्रश्न और याद आता है कि भारत की पहली अंडर मतलब पानी के अंदर, अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में? हुगली, कोलकाता। हुगली नदी, कोलकाता। क्या? हुगली नदी, कोलकाता। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहते हैं कि नवंबर 2022 में किस देश ने 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया हुआ है? कहाँ किया गया है 10वां भारतीय? तो आपको दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया का कौन सा शहर है? बुसान शहर। कहाँ पर? बुसान शहर। बुसान शहर में ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है। और कौन से नंबर का है? 10वें नंबर का है। यहाँ पर पहली फिल्म कौन सी निकल कर आती है? फर्स्ट फिल्म का नाम क्या है? पद्मावत। क्या है? पद्मावत पहली फिल्म है, पद्मावत। अगर पहला ग्रंथ की हम बात करें, कौन सा पहला ग्रंथ? तो वो आता है मलिक मोहम्मद जायसी का। किसका आता? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का निकल कर आता है आपका पहला ग्रंथ। और यहाँ की अगर हम, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। और भी अगर हम देखते हैं, ये तो आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा और कुछ स्टैटिक्स नहीं है इसके साथ कनेक्ट, ऐसा जो महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से बन सके। तो हम कहाँ चल रहे हैं अब? अगले प्रश्न की ओर आपके बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। ये रहा अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे छठी बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियन 2022 जीती है? किसने आपकी जीती हुई है? तो ये जीती है किसने? हरियाणा ने। हरियाणा ने आपकी जीती हुई है। अब हम बात करते हैं, जो आपके बधिर होते हैं वो क्या आपकी सुन नहीं सकते, बिना सुनने वाली प्रतियोगिता होती है, वो किसने जीती? हरियाणा ने जीती। और कौन सी बार जीती है? तो मतलब 6वें नंबर किसमें जीती है? तो ये तो रहा है आपका विनर। और महाराष्ट्र क्या रहा है इसमें? रनर रहा है। महाराष्ट्र क्या रहा है? रनर रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था कि ई अधिगम पोर्टल, कौन सा? ई अधिगम पोर्टल किसने चलाया था? हरियाणा ने ही चलाया था। कौन सा? ई अधिगम पोर्टल हरियाणा से ही आपका संबंधित है। और हरियाणा से ही आपका राखीगढ़ी एंड हड़प्पा स्थल भी कहाँ से संबंधित हैं? हरियाणा से ही संबंधित हैं। ये आपके क्या थे? थोड़े महत्वपूर्ण आपको परीक्षा की दृष्टि से बन रहे थे। और अगर हम देखें, हरियाणा के अंतर्गत एक चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। कौन सा? चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। तो चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चंडीगढ़ एयरपोर्ट, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो नाम क्या आया इसका? शहीद भगत सिंह। क्या? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। क्या कर दिया? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट इसे कर दिया है।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अब हम। ये अगला प्रश्न क्या कहते हैं, हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ, क्या चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? तो वो निकल कर आती हैं कौन, पूर्णिमा देवी बर्मन। किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया पूर्णिमा देवी बर्मन जो आपकी हैं, उन्हें हाल ही में यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से आपका क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो वो निकल कर आती हैं पूर्णिमा वर्मा। किसके लिए? पूर्णिमा वर्मा के लिए सम्मानित आपका किया गया है। और ये पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? नैरोबी केन्या। कहाँ? नैरोबी केन्या। और नैरोबी केन्या में एक संस्था का हेडक्वार्टर, उस संस्था का नाम निकल कर क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था। क्या आती है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था। क्या आती है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या में ही आपका निकल कर आ जाता है। और जो पूर्णिमा हैं ये कहाँ की हैं? तो ये निकल कर आती हैं असम की। कहाँ की हैं? पूर्णिमा देवी असम की आती हैं। और इन्होंने क्या किया था कि संरक्षण किया था, किसका? पक्षियों को संरक्षण। किसके लिए दिया गया इन्हें? पक्षियों के संरक्षण के लिए। किस लिए दिया गया है? पक्षियों के संरक्षण के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी क्या बन जाता है? महत्वपूर्ण आपका बन जाता है पूर्णिमा देवी के लिए। और अगर हम देखें, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक आपका लुसाने डायमंड, कौन सी? लुसाने डायमंड लीग 2022 ये किसने जीती थी? तो ये जीती थी नीरज चोपड़ा। किसने जीती थी? नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग आपकी जीती हुई थी, नीरज चोपड़ा ने। और आपको पता होगा कि किस, हाँ ये ठीक है, लुसाने डायमंड लीग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर ना चल के अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चल रहे हैं। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलना है। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे।